बोनसाई के साथ एक बड़ी खूबसूरती की बात यह होती है कि अगर ये किसी वजह से ख़राब हो गया तो ये परमानेंटली डैमेज नहीं होता है। आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो। ये करीब 10-12 साल पुराना जामिया पाम है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बोनसाई ट्री में कन्वर्ट करने के लिए। साल पुराना 30 साल पुराना खरीद के लाएंगे तो ज़रूर एक्सपेंसिव होगा, लेकिन बोनसाई बनाना एक्सपेंसिव नहीं है। आप सीरियस बोनसाई क्रिएटर हैं तो आपको मुंबई वाली ट्रे ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई की ट्रे में जो मॉइस्चर है वो बहुत दिन तक रहता है। तो इसकी आप नेवारी देखिए कितना सुंदर है। ये अभी ये बन रहा है, ये काफ़ी बड़ा प्लांट था, इसको मैंने काट के थोड़ा छोटा किया है। आप देखेंगे आपको कट के निशान नज़र आ रहे होंगे चारों तरफ से। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल लेके समझ चुके हैं कि आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बोनसाई पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो बोनसाई पे, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। आज मैं हूँ दिल्ली के चाणक्यपुरी में और मेरे साथ हैं विक्रम सिंह जी। तो चलिए बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया और मुझे अपने व्यूअर्स को आज काफ़ी अच्छे बोनसाई दिखाने का मौका मिला। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही है, कैसे कैसे आपका इंटरेस्ट बोनसाई की तरफ आया और लगभग कितना समय आपको हो चुका है करते हुए। संदीप जी, पहला आपका सवाल है कि मुझे ये बोनसाई का शौक़ कब से शुरू हुआ। जी, तो बोनसाई के शौक़ से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपका एक चैनल का नाम है चलो बागवानी करें जी, तो मेरा बेसिकली जो पहला इंटरेस्ट था वो बागवानी में ही था। बोनसाई का तो बाद में शुरू हुआ। हाँ, गाज़ियाबाद में हमारा घर है, उसमें एक छोटा सा हमारा पार्क है, गार्डन है अंदर ही। तो वो वहीं से हम लोगों को थोड़ा सा गार्डनिंग के प्रति जानकारी और उसके प्रति रुझान हुआ, और वहीं से हम लोगों ने गार्डनिंग धीरे धीरे करनी शुरू करी। इससे हमको जो है प्रकृति के प्रति एक प्रेम जागृत हुआ, जो कि आज की तारीख में पूरा बदस्तूर जारी है। और अब गार्डनिंग का शौक़ या बोनसाई का शौक़ जो है वो मेरी लाइफ के दो ही पैशन है। पहला है योग और दूसरा है बोनसाई। नाइस। और सर, जैसे कि आप कर रहे हैं बोनसाई पे वर्क, तो अभी लगभग कितना समय हो चुका आपको? बोनसाई करते करते मुझे करीब करीब 20 साल के करीब हो चुके हैं जी। और चूँकि जब मैं दिल्ली आया झांसी से, तो यहाँ पे हमको ग्राउंड फ्लोर पे तो कुछ मकान कहीं मिला नहीं, तो फर्स्ट फ्लोर पे थे, फिर फोर्थ फ्लोर पे थे। तो चूँकि गार्डनिंग से, बागवानी से मेरा बचपन से बहुत गहरा लगाव रहा है, तो जब वो मैं नहीं कर पाया तो फिर मैं ये बोनसाई की तरफ मेरे को रुख करना पड़ा। जी, तो फ्रेंड्स, सर का जो कलेक्शन है वो 100+ बोनसाई का कलेक्शन है। एक प्रॉपर वर्क स्पेस भी है जहाँ पे सर अपने बोनसाई को तैयार करते हैं, बनाते हैं। और आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारे मिथ्स पे भी क्लियरेशन मिलेगा कि कौन कौन से मिथ है बोनसाई को लेके, उस पर भी सर आपको क्लियर करेंगे। आप बोनसाई में कितने स्टाइल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, प्रूनिंग क्या होती है और रिपोर्टिंग हमें कब करनी चाहिए। इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं बोनसाई लर्नर्स के बीच में, तो उन सभी के आंसर्स आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी सर के साथ मैं काफ़ी रील्स अपलोड करने वाला हूँ, तो इंस्टा को भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। और इस घर में जो हमारा फ्रंट यार्ड है, इसमें हमने अपनी जेड की बोनसाई और बोगनविलिया की बोनसाई रखी हुई है। आइए मैं शुरुआत करता हूँ। ये मेरा पहला जेड बोनसाई है जो करीब करीब 17-18 साल का है। इसको ट्विन ट्रंक स्टाइल बोलते हैं। आप देखेंगे कि इसके दो ट्रंक है, एक ये और एक ये। और इसकी आप नेबारी देखिए, नेबारी को देखकर ही आपको लगेगा कि ये प्लांट कितना खूबसूरत है और कितना पुराना है। 18-19 साल पुराना करीब ये मेरा जेड बोनसाई है। एक इसके बराबर में है, ये देखिए, इसको हम लोग मामे बोलते हैं या शोहीन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये करीब करीब टोटल 6 इंच का है।
तो कितना इसका जो ट्रे है ये बस 1 इंच की ट्रे गहराई वाला है। और इसकी नेबारी देखिए आप चारों तरफ से, ये करीब करीब 10-12 साल पुराना प्लांट है। और ये इसका स्टाइल है, इसको हम ब्रूम स्टाइल कहते हैं। ब्रूम स्टाइल का ये मामे है। ये भी मेरा मामे है और ये भी करीब 6-7 इंच का है। ये फॉर्मल अपराइट स्टाइल है। इसमें आप देखेंगे कि ये साइड में इसकी ब्रांचेज जा रही हैं और एक ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी टाइप का है। तो ये मेरी जेड की फॉर्मल अपराइट स्टाइल में मामे बोनसाई है। बोनसाई का स्टाइल एक होता है इनफॉर्मल अपराइट, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। इनफॉर्मल अपराइट मतलब कि पेड़ आड़ा तिरछा होता हुआ चलता है और उसके साइड में ये बने होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बोनसाई की भाषा में पैड। तो आप इसके पैड देखिए कितने सुंदर पैड बने हुए हैं। और ये दूर से अगर आप थोड़ा देखेंगे तो आपको ये बहुत सुंदर पेड़ दिखाई देगा। ऐसे ही इसकी आप नेबारी देखिए, तो नेबारी से पता लगेगा करीब करीब ये 13-14 साल पुराना प्लांट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी जेड की इनफॉर्मल अपराइट है ये भी अगेन, बट अभी ये छोटा प्लांट है, 4-5 साल पुराना प्लांट है। इसके ब्रांचेस को डेवलप करने के लिए मैंने वायरिंग की हुई है, ताकि ये एक देखने में इसकी फॉर्म जो है वो बिल्कुल ट्री जैसी दिखाई दे। जो मेरा जेड प्लांट है ये, इसको आप स्लैंटिंग स्टाइल कह सकते हैं। स्लैंटिंग मतलब एक तरफ झुका हुआ। आप इसकी भी अगर आप ये नेबारी देखेंगे, नेबारी मतलब सरफेस रूट्स, तो ये आपको पता चलेगा कि कम से कम ये 13-14 साल पुराना मेरा प्लांट है। नेक्स्ट जो जेड बोनसाई है मेरी, ये स्लैंटिंग स्टाइल है ये भी, या इसमें स्लैंटिंग के साथ साथ ये रूट ओवर रोक। तो जो हमारी रूट है इसकी जेड प्लांट की, ये रोक के ऊपर है। सर अगर कोई जेड बोनसाई बनाना चाहता है तो उसको स्टार्टिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जेड बोनसाई बनाना सबसे आसान काम है, क्योंकि जेड को सिवाय ज़्यादा पानी के अलावा आप ये 10 दिन तक पानी नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। और जेड को वायरिंग करना सबसे आसान काम है, इसको प्रूनिंग करना सबसे आसान काम है, और इसको शेप देना सबसे आसान काम है। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जेड को आप बहुत ज़्यादा पानी ना दें, सुबह शाम पानी ना दें, और बरसात में थोड़ा जेड को बचा कर रखना पड़ता है, अदरवाइज़ तो इसकी जड़ें गल जाती है। बाकी जेड सबसे सस्ता है। आप 100, 150, 200 रुपये में एक बहुत अच्छा जेड बोनसाई मटेरियल किसी भी नर्सरी से लेके आ सकते हैं, और फिर उसको आप अच्छा एक शेप दे सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये जानें, चाहे इंटरनेट पर चाहे कहीं भी, कि जेड की कौन कौन सी स्टाइल होती है। सॉरी, जेड की नहीं, बोनसाई की स्टाइल कौन कौन सी होती है। तो अगर आपको स्टाइल समझ में आ गए तो फिर आपको बोनसाई मटेरियल किसी भी प्लांट का सेलेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी। ये इनफॉर्मल अपराइट है। इसके आप देखिए थोड़ा दूर से आपको ये ऐसा सुंदर वृक्ष दिखाई देगा, पेड़ दिखाई देगा, आपको लगेगा कि ये कोई रियली में पेड़ रखा हुआ है, ये बोनसाई नहीं है। ऐसे ही इसका आप नेबारी देखिए, ये प्लांट भी करीब करीब 20 साल पुराना है, और इसके जो पैड है ये अभी भी इस पर मैं काम कर रहा हूँ, बराबर चल रहा है। आप देखेंगे कहीं कहीं आपको वायरिंग नज़र आएगी चारों तरफ, इधर भी वायरिंग, इधर भी वायरिंग। पैड बनाने के लिए वायरिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। संदीप जी, ये मेरा नेक्स्ट जेड बोनसाई है। ये प्योरली ब्रूम स्टाइल है। अगर आप इसको देखेंगे तो दूर से ये आपको पूरा पेड़ की शक्ल नज़र में आता है, और ये बिल्कुल बोनसाई का एक और मैं आपको छोटा सा प्रिंसिपल बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। कोई भी बोनसाई की शेप ऐसी आपको बनानी चाहिए जिससे कि देखने में वो ट्रायंगल लगे। तो जैसे ही देखिए ये पूरा ट्रायंगल है एक, तो ट्रायंगल शेप में आप लाएंगे तो ये आपको बिल्कुल पेड़ की तरह नज़र आएगा, और ये ब्रूम स्टाइल है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि ट्रायंगल शेप नहीं होगा, लेकिन ये एक दूसरी ही शेप होती है। ये इसको कहते हैं कास्केड। ये बेसिकली सेमी कास्केड स्टाइल है, क्योंकि कास्केड तब होता है जब वो जो पोट है उससे नीचे उसकी अगर हाइट चली जाए, लंबाई चली जाए, तब वो कास्केड कहलाता है। तो ये सेमी कास्केड है। अब आप इस प्लांट की भी अब आप ये नेबारी देखिएगा कितनी पुरानी है, और ये भी करीब करीब 14-15 साल पुराना प्लांट है, और इसको मैं एक सेमी कास्केड के रूप में डेवलप कर रहा हूँ। ऑलरेडी काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी भी इस पर और बहुत काम करना बाकी है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रायंगल शेप, ये भी एक ट्रायंगल शेप में ये फॉर्मल अपराइट है। फॉर्मल अपराइट बोनसाई बनाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अधिकतर प्लांट जब चलते हैं तो वो थोड़ा आड़े तिरछे होते हैं, चाहे वो जो हमारी हवाएं चलती हैं उससे हो जाते हों या वजन से हो जाते हैं किसी तरह से भी। तो फॉर्मल अपराइट ये मैंने बनाया है, और अभी भी इस पर मैं काम कर रहा हूँ, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट प्लांट है मेरा इनफॉर्मल अपराइट जेड प्लांट। ये अभी 3-4 साल, 4-5 साल मैक्सिमम पुराना ये प्लांट है, लेकिन अब इसकी भी अगर आप देखेंगे जो सरफेस रूट है जिसको हम लोग नेबारी बोलते हैं, वो भी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है।
ये इनफॉर्मल अपराइट जेड प्लांट। संदीप जी, जो मेरा दूसरा एक प्लांट है जिसकी मैं बोनसाई बनाता हूँ, वो है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया एक तो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत प्लांट है, उसके ऊपर ये इतने सुंदर फूल देता है कि, और इतने कलर्स हैं, आपको शायद जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि 100 से ऊपर कलर्स की बोगनवेलिया हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है। और इतने कलर्स जो होते हैं वो वाइब्रेंट होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि जब वो फूल खिलता है तो आपका मन भी खिल उठता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं बोगनवेलिया पे भी बोनसाई बनाऊंगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बोगनवेलिया की कुछ बोनसाई। ये देखिए, सबसे पहला ये करीब 18-20 साल पुराना मेरा बोगनवेलिया का बोनसाई। अभी पूरी तरह ये बना नहीं है, बन रहा है ऑलमोस्ट, इसलिए मैंने इसको मिट्टी की ट्रे में किया हुआ है। 1-2 साल के बाद मैं इसको बोन चाइना की ट्रे में ले जाऊंगा, जब ये और अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा दूसरा बोगनवेलिया का है। ये करीब 10-12 साल पुराना प्लांट है। आप इसकी निवारी देखिए, इसकी थिकनेस देखिए प्लांट की, इसके फ्लावर देखिए, इसमें पत्ते कम और फ्लावर ज़्यादा आ रहे हैं। और ये इसको आप बोलेंगे इनफॉर्मल अपराइट भी कह सकते हैं इसको, और ये स्लैंटिंग स्टाइल भी है। जो वैरायटी है ये चित्रा वैरायटी है, इसमें मल्टी कलर का फ्लावर आता है, और चित्रा वैरायटी हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने ही डेवलप करी है। ये भी करीब 10-12 साल पुराना प्लांट है। ऐसे ये नेक्स्ट देखिएगा, ये इस पर मैजेंटा कलर का फ्लावर आ रहा है, और ये भी करीब 10-12 साल पुराना बोगनवेलिया का बोनसाई है। ये करीब 8-10 साल पुराना बोगनवेलिया का बोनसाई है, और इस पर लाइट मॉव कलर का फ्लावर आता है, पूरा भर जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट है, ये करीब 7-8 साल पुराना बोगनवेलिया का बोनसाई है, ब्रूम स्टाइल में। ये अगेन मैजेंटा कलर में बोगनवेलिया है। इसकी आप नेवारी देखिए कितनी सुंदर है, और ये बता रहा है कि ये ओरिजिनल प्लांट हैं सारे के सारे। मैंने कोई भी प्लांट जो है कटिंग वाला नहीं रखा है, सब ये ओरिजिनल प्लांट हैं जिनमें सब में नेवारी है। और देखिए कितना सुंदर ये बोगनवेलिया का फ्लावर इस पर आ रहा है। इससे नेक्स्ट वाला है, ये भी 10-12 साल पुराना है, और इस पर वाइट कलर का फ्लावर रहता है। ये बोगनवेलिया का आप इसकी नेवारी देखिएगा, कितनी सुंदर नेवारी बनी हुई है, और ये ऑरेंज कलर का फ्लावर इस पर भरा हुआ रहता है। ये बोगनवेलिया करीब 17-18 साल पुरानी बोगनवेलिया है, और इस पर येलो कलर का फ्लावर आता है। ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये बोगनवेलिया की बोनसाई है, और ये इसको बोलते हैं लिटराती स्टाइल। ये मेरे पास एक ही प्लांट है। लिटराती स्टाइल का मतलब ये है कि प्लांट पहले ऊपर गया, लेकिन उसको ऊपर जगह नहीं मिली, तो फिर वो वापस नीचे आ जाता है। इसको बोलते हैं लिटराती स्टाइल, और ये भी जो है मैजेंटा कलर के फ्लावर से भरा रहता है। ये अगेन बोगनवेलिया की बोनसाई है, करीब 4-5 साल पुरानी, ब्रूम स्टाइल में। ये वेरीगेटेड, अगर आप इसके पत्तों को देखें तो ये वेरीगेटेड स्टाइल की बोगनवेलिया है, और ये स्लैंटिंग स्टाइल में। आप इसकी नेवारी देखिए, नेवारी से पता लगेगा करीब ये 8-10 साल पुराना प्लांट है। और ये इसका मैजेंटा कलर का फ्लावर है, और ये वेरीगेटेड। ये आप देखेंगे कि ये ब्रूम स्टाइल है, लेकिन इसके जो ब्रांचेज हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही हैं, तो इसको आप फॉर्मल अपराइट भी कह सकते हैं। अगेन ये ब्रूम स्टाइल का बोनसाई है। इसकी आप नेवारी देखिए, इस पर मैजेंटा कलर के फ्लावर आते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना, करीब ये 14-15 साल पुराना प्लांट है। अगला बोनसाई आप देखेंगे, ये करीब 4-5 साल पुराना है, और बोगनवेलिया के कितने सुंदर फूल आ रहे हैं, और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 4-5 साल पुराना। इसकी नेवारी भी देखिए कितनी अच्छी निकल के आई। आप ये बोगनवेलिया देखिए, और इसका कलर देखिएगा, ये आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कलर है। ये लाइट मोव कलर इसको कह सकते हैं। अब जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपना ना बोनसाई के स्टैंड बनाए हुए हैं, ताकि बोनसाई को मैं एक ऐसी जगह रख सकूँ जहाँ पे वो सुरक्षित और सेफ़ हो। तो आइए मैं पहले आपको एक बोगनवेलिया की बोनसाई दिखाता हूँ। ये मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। इसको मैं विंड स्टाइल बना रहा था, लेकिन इसकी नीचे की जो 2 लेयर्स थी वो चली नहीं, वो ख़राब हो गई। बट इसके फ्लावर की सुंदरता देखिए आप, कितना सुंदर कलर है इसका। एक और मैंने ये इस साल एक्सपेरिमेंट किया है। एक जनरली लोग जो पाम होते हैं, पाम ट्री, उनका बोनसाई नहीं बनाते हैं एक्सेप्ट फॉर साइकस। इस साल मैंने 3 प्लांट्स जो पाम के थे, जैमिया पाम बोलते हैं जी, उनके मैंने बोनसाई में काम किया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहला ये देखिए, इसको ये करीब 10-12 साल पुराना जामिया पाम है, जिसको मैं
कोशिश कर रहा हूँ एक बोनसाई ट्री में कन्वर्ट करने के लिए। इसके साथ आप देखेंगे एक ये इसकी वैरायटी का नाम है फाइकस जैकीफोलिया, और ये मैंने बनाया है रूट ओवर रोक। नीचे रोक लगे हुए हैं, अगर आप देखेंगे इसको निकाल के तो सब ये रोक हैं, और उसके ऊपर फिर ये मैंने रूट। और इसके एक और खूबसूरती देखिए, इस जो ट्रे है ये, इस ट्रे की कुल जो डेप्थ है वो सिर्फ 1 इंच है। और ये इतना 6 इंच का जो है लंबा है और 1 इंच सिर्फ गहरा है, तो इसको हम मामे बोनसाई भी कह सकते हैं। और इसके अंदर आप इसकी एयर रूट्स भी देखिए कितनी सुंदर निकल के आई हुई हैं। एयर रूट्स और नेबारी का एक कितना प्यारा संगम इस आप प्लांट में देख सकते हैं, इस बोनसाई में देख सकते हैं। मैं इस ट्रे के साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी ट्रे मेरी सब मुंबई की ट्रे हैं जो पंडित जी बनाते हैं, और मैं अपनी ट्रेस को जो खुर्जा वाली है वो नहीं रखता। शुरू में जब आप बिगनर हैं, बोनसाई की शुरुआत करते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस बोनसाई क्रिएटर हैं तो आपको मुंबई वाली ट्रे ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई की ट्रे में जो मॉइस्चर है वो बहुत दिन तक रहता है, तो प्लांट की जो सर्वाइवल है वो बहुत साल तक रहता है। जो खुर्जा की जो ट्रे हैं वो चूँकि यहाँ की जो मिट्टी है खुर्जा की या इसके आसपास की जो मिट्टी है वो उतनी कंडीसिव नहीं है, इतनी पोरस नहीं है, इतना वो उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है। तो जो सीरियस बोनसाई क्रिएटर हैं दे शुड यूज़ द मुंबई पंडित जी ट्रेज। नाउ ये एक मैं अब जो मेरी ऊपर ट्रे रखी हुई है ये मालपीजिया की मेरी मामे बोनसाई है। आप भी इसकी वो देखिएगा नेवारी, और इस पे बहुत प्यारा गुलाबी कलर का फूल आता है जो इसी महीने में अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, और कितनी छोटी ट्रे है। इसके बराबर में मेरे पास रखा हुआ है सेमी कास्केड जेड प्लांट। आप इसका देखेंगे इसमें वायरिंग की हुई है इसको सेमी कास्केड बनाने के लिए। एक और इसके बराबर में ये दूसरा जेड है, ये भी मैंने सेमी कास्केड बनाने के प्रोसेस में है। अगर आप नीचे देखें तो ये भी सेमी कास्केड है और ये भी जेड का एक है, ये भी करीब 4-5 साल पुराना प्लांट है। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए। काफ़ी सारे व्यूअर्स का कमेंट देखता हूँ या फिर उनका ऐसा कहना होता है कि हमें घर में बोनसाई नहीं रखने चाहिए, या फिर हमें बोनसाई आखिर बनाई क्यों रहे हैं, जब ये पेड़ नॉर्मली हम ज़मीन में लगाएंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ में हो जाते हैं, तो हम इसको छोटा क्यों बनाते हैं? मैं आपको बोनसाई के बारे में जो 3 बेसिकली मिथ हैं जो जिनको आप अफवाह कह सकते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। पहला है कि बोनसाई से हमको ये लकी नहीं होते हैं, अनलकी प्लांट होते हैं, तो ये बिल्कुल ही बेहुदा दुष्प्रचार है, क्योंकि बोनसाई मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ और ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मैंने न केवल कल्पना भी नहीं करी थी। जो मैंने मांगा ईश्वर से वो सब मुझे मिला है, और जो मैंने नहीं मांगा था यहाँ तक कि मुझे वो सब चीज़ें भी मिली है। तो ये बिल्कुल एक गलत भ्रामक प्रचार है बोनसाई के बारे में कि ये अनलकी होते हैं। ये बिल्कुल भी अनलकी नहीं होते, ये बहुत लकी होते हैं। प्रकृति, हम लोग प्रकृति का ही एक एक्सटेंशन है और प्रकृति हमारा एक्सटेंशन है, तो हम प्लांट्स के बारे में ऐसा हमको सोचना भी नहीं चाहिए। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ये बिल्कुल भी, अगर आप बना बनाया बोनसाई कोई 20 साल पुराना 30 साल पुराना खरीद के लाएंगे तो ज़रूर एक्सपेंसिव होगा, लेकिन बोनसाई बनाना एक्सपेंसिव नहीं है। आप जाइए नर्सरियों में घूमिए, कोई बोनसाई मटेरियल देखिए, और जैसे जेड प्लांट के होते हैं 200, 300, 400, 500 रुपये में बहुत अच्छे बोनसाई मटेरियल आ जाते हैं, और जिनसे आप बहुत सुंदर बोनसाई बना सकते हैं। मेरे पास जितने मटेरियल बोनसाई के मैं लाता हूँ वो अक्सर इसी रेंज में होते हैं, 200, 100 रुपये, 300, 500, 1000 रुपये से ऊपर का मैंने आज तक कभी कोई बोनसाई मटेरियल कभी परचेज़ नहीं किया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास उनकी जो 20 साल की मेरे उसमें काम किया है, कई मेरे बोनसाई ऐसे हैं जिनको मैं 50-50 हज़ार रुपये का भी नहीं सेल करूँगा। तो ये बेसिकली, आप अगर बोनसाई बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी खर्चीला शौक़ नहीं है। आराम से आप 500-1000 रुपये में एक बोनसाई बहुत अच्छी तैयार कर सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और इसके साथ प्यार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, एक इसमें जनरली लोग ये भी कहते हैं साहब ये बड़ा स्टंट ग्रोथ है, इसको छोटा कर देते हैं। तो मैं उसका एक जवाब या इस पर हम प्लांट के साथ बड़ी क्रुएलिटी से पेश आते हैं, तो ये कहीं भी क्रुएलिटी नहीं है। आप बताइए, जब पार्क में आप जाते हैं तो वहाँ पे हैज कटी होती है। अगर हैज कटी नहीं होगी तो जंगल हो जाएगा। पार्क में, किसी भी गार्डन में दुनिया के सब जगह घास कटी होती है, घास को बार बार काटा जाता है। अगर नहीं काटा जाएगा तो वो जंगल बन जाएगा। तो ये भी एक उसी तरह का वो है कि हम एक प्लांट को एक विशेष तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं, पालते हैं और इसको बड़ा करते हैं।
तो इसमें कहीं भी कोई किसी तरह की क्रुएलिटी नहीं है। जैसे आप अपने बाल कटवाते हैं, अपनी मूछें कटवाते हैं, अपने हेयर सैलून में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अपने नेल काटते हैं, इस तरह से आप ये सब कटिंग वटिंग करा के अपने आप को सजाते हैं, उसी तरह से हम लोग बोनसाई में एक रूट कटिंग करके, रूट को शेप दे के, प्लांट के ब्रांचेस को काट के एक अच्छी शेप देते हैं, एक संवारते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। दीप जी, अब आपको ले चलता हूँ बाकी अपने प्लांट की तरफ। ये देखिए मेरा एक और ये फाइकस की वैरायटी है, ये भी जैक्विफोलिया है, और इसकी आप नेवारी देखिए कितना सुंदर है। ये अभी ये बन रहा है, ये काफ़ी बड़ा प्लांट था, इसको मैंने काट के थोड़ा छोटा किया है। आप देखेंगे आपको कट के निशान नज़र आ रहे होंगे चारों तरफ से। तो इसको धीरे धीरे ये जब ये पूरा भर जाएगा तो अब ये और सुंदर लगेगा। लेकिन प्लांट की जो नेवारी है वो आपको दर्शा रही है कि ये प्लांट कितना पुराना और कितना सुंदर एक बोनसाई के रूप में निकल रहा है। एक और मैं दिखाना चाहूँगा, ये कास्केड फाइकस कॉम्पैक्टा है। तो आप इसकी सुंदरता इधर से अगर देखना चाहेंगे तो और बहुत सुंदर दिखाई देगा आपको। इसका भी आप नेवारी देखिए, और इसका जो ये नीचे लटक रहा है, जैसे आप देखते हैं पर्वतों पे, पहाड़ों पे प्लांट जो है वो नदी के किनारे जब होते हैं तो वो काफ़ी नीचे झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, एक शाखा उनकी नीचे आ जाती है। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके ये कास्केड और सेमी कास्केड प्लांट जो है बोनसाई के ये शेप दी जाती है। ये सारा इंस्पिरेशन जो है हमको नेचर से ही मिलता है। अब आप ऐसे नीचे देखिए, ये एक और फाइकस लॉन्ग आइलैंड की मेरी बोनसाई है। इसकी भी आप ये देखिए नेवारी देखिए, इसके रूट्स देखिए। ये भी 8-10 साल पुराना प्लांट है, और ये मैं इसको एक ब्रूम स्टाइल में डेवलप कर रहा हूँ। एक इसके बराबर में है छोटा सा, ये सेफलेरा का प्लांट है, और सेफलेरा की बोनसाई को ये अगेन ब्रूम स्टाइल में मैंने डेवलप किया है। आप इसकी भी नेवारी देखिए, और इसकी भी रूट्स जो एरियल रूट्स आ रही हैं वो कितनी सुंदर लग रही है। सिमिलरली ये फाइकस लॉन्ग आइलैंड की वैरायटी है, फाइकस लॉन्ग आइलैंड की वैरायटी है। और ये भी आप इसकी ये सरफेस रूट्स जिनको हम लोग नेवारी कहते हैं वो देखिए। और ये मैंने थोड़ा सा इसको सजाया हुआ, थोड़ा पत्थर लगा के। ये स्लैंटिंग स्टाइल की फाइकस लॉन्ग आइलैंड की बोनसाई है। स्लैंटिंग मतलब कि एक साइड थोड़ा झुक गया है, और ये यहाँ पे आप इसकी नेवारी देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ना एक पहले ब्रांच होती थी जिसको एक हमारी वुड पैकर वो बोलते हैं चिड़िया, उसने काट के ये इसको ख़राब कर दिया था। तो फिर मैंने इसको स्लैंटिंग स्टाइल में डेवलप किया। बोनसाई के साथ एक बड़ी खूबसूरती की बात यह होती है कि अगर ये किसी वजह से ख़राब हो गया तो ये परमानेंटली डैमेज नहीं होता है। आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, इसकी शेप चेंज कर सकते हो। ये मेरी जेड की बोनसाई है, अगेन ये मैं फॉर्मल अपराइट के रूप में डेवलप कर रहा हूँ। ऐसे ही आप इसके बराबर में देखेंगे कि ये जिसको हम लोग बरगद बोलते हैं, फाइकस बेंगलाइंसिस, उसकी ये ब्रूम स्टाइल में है, और उसकी एरियल रूट्स और इसकी नेवारी अगेन देखिए कितनी सुंदर बन के निकली है। ये एक मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ, ये लल्टेना एक बेसिकली बुश होती है। तो लल्टेना को ये पर्पल कलर का इसमें फ्लावर आता है, और इसको मैं अगेन कास्केड स्टाइल में डेवलप कर रहा हूँ। अभी ये अंडर डेवलपमेंट स्टेज है। ये देखिए इनफॉर्मल, ये प्लांट का नाम है फाइकस माइक्रोकार्पा। फाइकस माइक्रोकार्पा की बोनसाई बनाना सबसे आसान काम होता है। जैसे जेड की बनाना आसान है, वैसे ही फाइकस माइक्रोकार्पा की बोनसाई बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जेड और फाइकस माइक्रोकार्पा दोनों की जो रूट प्रूनिंग होती है, रूट कटिंग होती है, उसके बाद भी प्लांट बहुत हार्डी होता है, और इसको शेप देना भी दोनों को बहुत आसान होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक अभी दिखाना चाहूँगा, ये मल्टी ट्रंक, ये मामे मेरी बोनसाई है। मल्टी ट्रंक ये पिलखन फाइकस वीरेन की एक वैरायटी है। और मल्टी ट्रंक मतलब इसमें कई सारी ट्रंक हैं। आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 ट्रंक दिखाई दे रही हैं। अभी इसके नए कितने प्यारे कलर के नए पत्ते निकल रहे हैं, इसकी खूबसूरती देखिए। और ये मैं मल्टी ट्रंक ब्रूम स्टाइल में इसको डेवलप कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अगेन फाइकस लॉन्ग आइलैंड की एक ब्रूम स्टाइल में बोनसाई देखेंगे, और इसकी भी नेवारी देखिए। ये करीब 10-12 साल पुराना मेरा बोनसाई है, और मेरे पास ये करीब 8-10 साल से मेरे पास है। ये इसका भी यही हुआ था, ये कुछ और शेप में था, मैंने इसको चेंज करके, अगर आप यहाँ से देखेंगे इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने ये इसका एक पूरा जो बहुत मोटा थिक एक ब्रांच था, इसको काट के फिर इस स्टाइल में लेके आया मैं। तो ये मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बोनसाई जो है एक लिविंग आर्ट है। मतलब आप इसको लगातार
पूरे ज़िंदगी भर चला सकते हैं। एक ही प्लांट में आप नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं, नई नई शेप ला सकते हैं। तो ये जैसे पेंटिंग होती है या और कोई आर्ट होती है, वो एक बार में बन गई तो ख़त्म हो गया। ये ऐसा नहीं है, ये चलती रहती है ज़िंदगी भर, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक अगेन फाइकस लॉन्गलैंड की फॉर्मल अपराइट में बना रहा हूँ। फॉर्मल अपराइट बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, जैसा मैंने पहले बताया था कि कोई प्लांट है उसकी जो स्टेम है वो बिल्कुल सीधी जा रही है और फिर उसके बाकी जो ब्रांचेज हैं उसको डेवलप करना होता है। फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो में हमने शूट किया है पार्ट वन में आपको काफ़ी सारे कलेक्शन मैंने सर के दिखा दिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन आपको दिखाने बाकी हैं, जो कि मैं पार्ट 2 में दिखाने वाला हूं। तो इसके बाद ही पार्ट 2 भी मैं अपलोड कर दूंगा कुछ ही दिन में, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको स्टाइलिंग, प्रूनिंग, वायरिंग और रिपोर्टिंग जैसे सारी की सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। और सर का जो बेहतरीन कलेक्शन अभी है और भी जो बचे हुए बोनसाई हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी आपको देनी बाकी है। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अजनबी पेड़ों के साए में, अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत। अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत। घर से निकलो तो ये दुनिया खूबसूरत है बहुत।